एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैथ का टॉपिक है मैट्रिक्स वो शुरू करने वाले हैं, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम और 12th के लिए ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहेंगे अवयव। तो सबसे पहले तो इसकी आती है डेफिनेशन, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स संख्याओं या आंकड़ों का पंक्तियों और स्तंभों में जो आयताकार सुव्यवस्थित रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो कि अपने पास कुछ आंकड़े हैं, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 0 1। ये अपने पास कुछ संख्याएं हैं, या इनको अपन कुछ आंकड़े भी मान सकते हैं। तो ये किस प्रकार पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित है और किस तरीके से आयताकार रूप में है। तो ये क्या होगा, इसको हम अगर कोष्टक में बंद कर दें तो ये क्या बन जाएगा? एक मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि अवयव बन जाएगा। इसके अंदर ये क्या है? इसके एलिमेंट। तो ये एलिमेंट है, इनको किनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इनको किया जाता है AIJ, जहां पर I क्या है? ये होता है रो, पंक्तियां, और J ये क्या किसको प्रदर्शित करेंगी? तो ये करेंगी कॉलम को। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट को किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? AIJ के द्वारा, जहां पर I किसको डिनोट करेगा? रो को, पंक्तियों को, और J किसको? कॉलम को। इसके द्वारा किसी भी एलिमेंट को हम मैट्रिक्स के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि जो अपन एलिमेंट है जिसमें AIJ है, तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करें। तो जैसे कि मान लो अपन को इसका स्थान जांचना, यानी कि ये किस स्थान पे है, तो इसका पता अपन कैसे लगाएंगे? तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी पंक्ति में है। तो पहली, दूसरी किस पंक्ति में है? दूसरी है, उस पंक्ति में ये आता है। और फिर जो इसका कॉलम है वो कौन सा है? तो ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। ये किस में आ रहा है? सेकंड कॉलम में। तो इसकी जो पंक्ति है वो, ये तो अपना ये एलिमेंट हो गया, और इसमें जो इसकी पंक्ति है वो कौन सी है? 2 नंबर की। तो इसको I का वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 2। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इसका ये J का मान, वो किस तरीके से निकालेंगे? या इसकी कॉलम देख के। तो ये कौन से कॉलम में है? ये आता है सेकंड कॉलम में। तो ये हो गया 2। तो 8 to 2 की जो वैल्यू है वही क्या हो गई? 5। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पर है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं अपन, AIJ जो एलिमेंट आता है अपना, ये वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गया इमेजिनरी या फिर रियल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसमें एलिमेंट लिखे जाते हैं वो इमेजिनरी भी आ सकते हैं या फिर रियल नंबर भी आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन ये इस चैप्टर का जो बेसिक है ना, वो है कि 0 लेवल से जिस प्रकार से कहते हैं किसी अंक अगर मजबूत खड़ा करना है तो उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता है। तो उसी प्रकार इस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ करने के लिए आपको इसका बेसिक जो है वो अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 0 लेवल से स्टार्ट किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यानी कि अवयव को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको जो कैपिटल अक्षर होते हैं अपने, कैपिटल लेटर, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर होते हैं उनके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है? इसको कोष्टक के अंदर भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको डबल लाइन है इसके अंदर भी लिखा जाता है।
तो ये सभी किसके मैट्रिक्स के रूप है। अब मैट्रिक्स का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, मानक रूप में किस प्रकार लिखे इसको, जैसे कि अपने पास मैट्रिक्स दे रखा है, तो इस मानक रूप में किस प्रकार लिखेंगे, ये हो गया इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है A11, ये हो जाएगा A12, इसमें I की वैल्यू है, इस पूरी पंक्ति में क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। A11, A13 डैश डैश A1, और जो इसके अंदर आएगा इसका ये कॉलम हो गया नेक्स्ट 1 2 3, ये नेक्स्ट हो गया इसका कॉलम N। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आएगा इसकी सेकंड पंक्ति, इसमें इसकी I की वैल्यू रहेगी 2, और कॉलम 1 2 1 2 2 2 3, इस प्रकार ये चलता रहेगा इसमें, और ये हो जाएगा 2n। इसी प्रकार इसमें होगा A31 A32 A33, इसके बाद नेक्स्ट इसमें हो जाएगा A3n। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेगा इसमें, और अंत में इसमें क्या आएगा AM, यानी कि mवीं पंक्ति और पहला कॉलम। इस प्रकार इसमें हो जाएगा M2 AM3 नेक्स्ट, और अंत में आ जाएगा इसमें AMN। तो ये होगा मैट्रिक्स का मानक रूप, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये हो गए इसके एलिमेंट। अब इसका जो ऑर्डर होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है, तो वो होता है M इंटू N, M क्रॉस N के रूप में इसका जो ऑर्डर है वो लिखा जाता है। इससे हमें पता चलता है कि जो अपने पास मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है। यहां से इससे पता चलता है M क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ये हो गया रो, और N ये क्या है, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास इसी कोटि दे रखी है तो हम इससे हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया इसका मानक रूप। अब इसके बाद कुछ इसकी आती है डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें से अपन पहला लेते हैं रॉ मैट्रिक्स। जिसको हिंदी में कहेंगे पंक्ति अवयव। ये हो गया अपना रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स में क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उसको अपन क्या कहेंगे, रॉ मैट्रिक्स या पंक्ति अवयव। जिस प्रकार से अपन लेते हैं 1 2 3 4 डैश n, ये क्या हो गया अपने पास एक पंक्ति का जो मैट्रिक्स है वो हो गया। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, रॉ मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 है। अब इसका ऑर्डर लिखना चाहे तो ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 1 इंटू n, यानी कि इसमें कॉलम की संख्या वो क्या है n, यानी कि इसमें कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन पंक्तियों की संख्या क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी। ये हो गया अपना। अगर इसको हम संक्षेप में लिखना चाहिए तो किस प्रकार लिखेंगे, तो ये होगा ए मैट्रिक्स, ये होगा ए आई जे इसके एलिमेंट। तो इसकी कोटि किस प्रकार लिखेंगे, 1 इंटू एन, जहां पर n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि n अवयव है n, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
लेकिन वो होनी चाहिए पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी इसकी पंक्तियों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 1। तो इस प्रकार से हो गया पंक्ति अवयव का जो शॉर्ट रूप है वो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें इसी तरीके से इसका आता है कॉलम मैट्रिक्स। 2 नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम कहेंगे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव। तो इसके अंदर क्या होगा, स्तंभ अवयव में क्या होता है, यानी कि इसमें स्तंभ की बात कर रहा है तो इसमें स्तंभ क्या होगा, स्तंभ अवयव में स्तंभ क्या होगा, 1 1 2 3 ये हो गया। इसमें पंक्तियां तो कितनी है, 1 2 3 डैश डैश एम तक, यानी कि इसके अंदर एम पंक्तियां हैं, लेकिन स्तंभ क्या है, स्तंभ एक ही है। तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो ये होगा एम इंटू 1। ये हो गया कौन सा अपना स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, तो शॉर्ट रूप हो गया इसका ए आई जे, जहां पर इसका ऑर्डर क्या होगा m इंटू 1। m किसका है, n का, ठीक है। यानी कि m है वो प्राकृत संख्याओं में से ही एक अवयव है, यानी कि इसके अंदर जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या कितनी है, m, और जो कॉलम है उसकी संख्या कितनी, 1। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन थर्ड नंबर पे आता है अपना जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसको अपन क्या कहेंगे, शून्य अवयव या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया अपने पास, इसका प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य, तो ये क्या हो गया शून्य मैट्रिक्स। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल ओ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर इसका अपन ऑर्डर लिखना चाहे तो वो क्या होगा, इसमें कितने पंक्तियां हैं, 1 2 पंक्तियां, और कॉलम कितने हो गए 1 2। तो इसमें 2 पंक्तियां और 2 ही कॉलम। तो इसकी जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2 इंटू 2, ये इसका ऑर्डर हो गया। और इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल ओ के द्वारा। इसके बाद आता है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हिंदी में कहेंगे वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। जिस प्रकार से का एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे कि अपने पास ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 0 1। ये क्या हो गया अपने पास, एक कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां, और कॉलम कितने हो गए 1 2 3, यानी कि इसमें 3 ही कॉलम है और 3 ही पंक्तियां हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 इंटू 3। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो वर्ग अवयव होता है या स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। अगर इसको संक्षेप में लिखना चाहें शॉर्ट रूप में तो किस प्रकार लिखेंगे, ये हो गया अपने पास ए आई जे, इसके अंदर ये हो गए इसके एलिमेंट। लेकिन अब इसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन, जहां पर क्या होगा m बराबर n, यानी कि जो पंक्तियां और स्तंभों की संख्या
वो क्या होगी, समान होगी। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं AI J इक्वल टू M इंटू M। तो ये हो गया इसका शॉर्ट रूप। इसके बाद देखते हैं अपन विकिरण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकिरण अवयव, तो विकिरण अवयव में क्या होता है, इसमें इस नाम से पता चल रहा है विकिरण डायगोनल। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो भी तोड़फोड़ होगी या जो भी मुख्य पार्ट इसका होगा वो क्या होगा, इसका विकिरण ही होगा। तो विकिरण अवयव की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, यानी कि वह अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विकिरण अवयव। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल लेकर। ये हो गया अपने पास A 0 0 0 B 0 0 C। ये क्या हो गया इसका विकिरण, मुख्य विकिरण। अब इसमें मुख्य विकिरण के अतिरिक्त सभी जो अवयव हैं, जो इसके एलिमेंट है वो क्या है, शून्य है। तो ये कैसा हो गया, विकिरण अवयव हो गया। विकिरण अवयव एक जो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इसके मुख्य विकिरण के अतिरिक्त जो सभी अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपना विकिरण अवयव। तो अब इसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका शॉर्ट रूप होगा AI J, जहां पर M गुणा M, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, जहां पर AI J इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। 0 कब होगी, जब I J नॉट इक्वल टू, यानी I जब J के इक्वल नहीं होगा उस स्थिति में यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट की वैल्यू 0 और नॉट इक्वल टू 0। ये कब होगा, जब I इक्वल टू J। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया। इसकी अगर लिखना चाहें तो ये होगा A 1 1, ये हो जाएगा 1 2, ये 1 3, ये 1 4, सॉरी ये हो जाएगा 2 1 2 2, ये हो जाएगा 2 3, ये 3 1 3 2, ये हो जाएगा 3 3। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर भी वैल्यू I और J जहां पर इक्वल है वहां पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मुख्य विकिरण है इसमें सभी जो अवयव है यहाँ पर इन सभी की I और J की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और इसके अलावा कहीं पर भी देख लो यहाँ पर इसकी वैल्यू I और J इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे यहाँ पर 1 3 है, ये 1 3 है, यहाँ पर 1 2 है, तो ये इक्वल नहीं है यहाँ पर I और J की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट रूप है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके द्वारा अगर हमें दे रखा हो तो इसके द्वारा अपन पहचान कर सकते हैं ये अपन को दिया गया मैट्रिक्स किस प्रकार का मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि अदिश अवयव। तो इसमें क्या होता है, अदिश अवयव क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है या फिर विकिरण अवयव ही होता है ये भी, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो मुख्य विकिरण के जो अवयव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अपन इसका एग्जांपल लेकर समझे तो ये हो गया 2 0, ये हो गया 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ पर ये इसकी मुख्य विकिरण है, तो इसके सभी अवयव क्या है, समान है, और मुख्य विकिरण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये कौन सा हो गया अपना अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है,
आप देख सकते हैं इसमें इसके मुख्य विकिरण के अलावा इसमें सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये किस प्रकार मैट्रिक्स भी है, तो ये अपने होता है विकिरण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं, या स्क्वायर मैट्रिक्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। इसका क्रम क्या होगा, m इंटू एम, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अब इसको अगर शॉर्ट रूप में लिखना चाहे तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये कोई कांस्टेंट है यहाँ पर, यानी कि जब आई जे के इक्वल होगा उस स्थिति में कोई कांस्टेंट होगा। यहाँ पर इसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी अदिश अवयव को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसका शॉर्ट रूप होगा। जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तो उस स्थिति में वैल्यू, जो एलिमेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, 0। और जब आई जे के इक्वल होगा तो उस स्थिति में जो एलिमेंट है वो क्या होगा, कोई कांस्टेंट राशि होगी, जो कि काल्पनिक भी हो सकती है या फिर वास्तविक भी हो सकती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट अपना यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हिंदी में कहेंगे इकाई अवयव। इसका काफी प्रश्नों में इसका यूज होता है। तो इकाई अवयव क्या होता है, तो वह अवयव जिसमें ये भी क्या होता, ये भी एक, यानी कि अपन कह सकते हैं ये एक अदिश अवयव ही होता है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि ये कोई अपने पास अदिश अवयव दे रखा है 1 0 0, यहाँ पर इसकी वैल्यू अपन 2 लेते हैं a, और ये हो गया a 0 0 0 a। तो ये कौन सा मैट्रिक्स दे रखा है अपन को, ये दे रखा है अदिश अवयव। लेकिन जब इसमें अगर एक ही वैल्यू अपन 1 पुट कर दे सभी जगह पर, तो ये कौन सा अवयव बन जाएगा, ये अवयव बन जाएगा इकाई अवयव। तो इस प्रकार से अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वह अदिश अवयव जिसके मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव। अब इसको अपन शॉर्ट रूप में लिखना चाहे तो किस प्रकार लिखेंगे, ये हो गया इसका एलिमेंट ए आई जे। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो इसके लिए इसकी कोटि क्या होगी, m क्रॉस m, जहां पर इसका एलिमेंट आई जे ये क्या होंगे 0 0 कब होगा, जब i नॉट इक्वल टू j, और 1 कब होगा, जब i इक्वल टू j। जब i j के इक्वल होगा उस स्थिति में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1, और जब i j के इक्वल नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जो एलिमेंट होगा अपना वो क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं इकाई अवयव वह अदिश अवयव जिसके मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव क्या हो, 1 हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इकाई अवयव। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसमें इसको शॉर्ट रूप में लिखना चाहे, अगर 2 by 2 n का ये मैट्रिक्स हो तो इसको I2 से लिखते हैं। जैसे कि ये हो गया अपना 1 0 0 1, तो इसको अपन किसे लिखेंगे, I2 से। और यहाँ पर ये इसकी कोटि क्या है 3 by 3, तो इसको किससे लिखेंगे, I3 से। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दे रखा हो I3, तो I3 को आप किस प्रकार मानेंगे, तो ये हो गया I3। अगर I2 दे रखा हो तो I2 के लिए 2 by 2 कोटि का होगा, और I3 के लिए 3 by 3 कोटि का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया अपना इकाई मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रायंगल मैट्रिक्स, यानी कि त्रिभुजाकार अवयव।
मैट्रिक्स यानी कि त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो डेफिनेशन बनती है अपनी। पहली कौन सी आती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। तो इसके अंदर क्या होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव में, तो इसमें जो अपने मुख्य विकिरण होता है उसके ऊपरी त्रिभुजाकार में मुख्य विकिरण के नीचे के जो सभी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि ये अपने पास कोई वर्ग मैट्रिक्स दे रखा है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। इसके एलिमेंट लेते हैं अपन, वन टू थ्री शून्य 4 2 0 0 6। तो ये हो गई अपनी मुख्य विकिरण। तो मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इसको हम किस प्रकार का मैट्रिक्स बोलेंगे, तो ये हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट रूप में किस प्रकार लिखेंगे, ये होगा AIJ। इसका क्रम क्या होगा, M गुणा N, M गुणा M, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जहां पर AIJ यानी कि जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसमें इसकी वैल्यू 0 होगी कब, जब I की वैल्यू जैसे अधिक होगी। तो जब I की वैल्यू जैसे अधिक होगी उस स्थिति में AIJ की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब इसके अलावा जो अन्य कंडीशन होगी उस स्थिति में, यानी कि जब IJ की वैल्यू या तो इसके बराबर या इसे छोटी हो, तो इस स्थिति में यहाँ पर कोई नंबर आएगा। यानी कि 0 कब होगा, जब I की वैल्यू वो जैसे अधिक होगी तब। यहाँ पर अपन दे सकते हैं, यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, 1 1। यहाँ पर इसका जो IJ की वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगी दूसरी पंक्ति है, तो 2 1। यहाँ पर जैसे अधिक है I की वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार इसकी लिखना चाहे तो ये हो जाएगी 3 1। तो यहाँ पर भी I की वैल्यू इससे अधिक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर जब IJ की इक्वल हो या इससे I जैसे छोटा हो तो इस स्थिति में कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन अगर मुख्य विकिरण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिर आता है सेकंड नंबर पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जिसको हिंदी में कहेंगे निम्न त्रिभुजाकार अवयव। इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसमें जो मुख्य विकिरण के ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं। 0 0 2 3 0 4 1 1। तो ये इसमें क्या हो गई, इसकी मुख्य विकिरण हो गई। तो इसमें मुख्य विकिरण के ऊपर के सभी एलिमेंट है वो क्या है, शून्य है। तो ये कौन सा हो गया अपना निम्न त्रिभुजाकार अवयव। इसको शॉर्ट रूप में किस प्रकार लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जब I की वैल्यू जैसे कम हो।
यानी i लेस देन j, उस स्थिति में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है x y z। ये कौन सी स्थिति में, जब i या तो j के इक्वल हो या फिर i ग्रेटर देन j, उस स्थिति में ये अपने पास कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो बनेगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गई अपने पास कुछ डेफिनेशन थी। इन डेफिनेशन के आधार पर ही अपन आगे क्वेश्चन करने में अपन को आसानी होगी। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर ले। अगर क्लास अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी इसमें सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सके। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले, एक्सरसाइज भी करेंगे इससे रिलेटेड, जिससे आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन उन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको ये डेफिनेशन है, यानी कि जो इस टॉपिक का जो बेसिक है वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।